Hello friends, this is Vinod Sutar and thank you for tuning at Exams Enemy, a learning platform for unlock your opportunities। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम्स एनिमी में। तो चलिए आज का लेक्चर पॉलिनोमियल्स का सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, यानी कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणकों में संबंध आज हम देखने वाले हैं और हम एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे से निपटाने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले 1-2 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था, बेसिक एंड इंट्रोडक्शन लेक्चर था पॉलिनोमियल्स का, उसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाओ, अच्छे से ये चीज़ आप अच्छे से समझ पाओगे। 2 मिनट में पिछले वाले लेक्चर को वापस रिवाइज करते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि पॉलिनोमियल्स, पहले हमने जो शब्द है बहुपद उसमें देखा था। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुत सारे पद, यानी कि बहुपद, बहु मतलब बहुत सारे और पद मतलब पद, यानी कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं वो क्या होता है? वो बहुपद होता है। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, उसमें हमने ये देखा था कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने इसके टाइप देखे थे, यानी कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे थे। उसमें हमने 2 प्रकार से इनके टाइप्स देखे थे, यानी 2 प्रकार से इनको बांटा था। फर्स्ट हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे देखे थे। इसके 3 पार्ट थे। क्या क्या थे सर? पहला तो था मोनोमियल, ठीक है, एक पदी जिसमें सिर्फ एक पद होता है। उसके बाद था बायोनोमियल्स, यानी कि द्विपदी जिसमें 2 पद होते हैं। उसके बाद में था ट्राइनोमियल्स, यानी कि त्रिपदी जिसमें 3 पद होते हैं। उसके बाद में हमने ऑर्डर ऑफ डिग्री के बेसिस पर भी इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था कांस्टेंट, यानी कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 0 हो वो होता है कांस्टेंट। फिर हमने देखा था लीनियर, यानी कि रेखिक, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो। उसके बाद हमने देखा था क्वाड्रेटिक, यानी कि द्विघात, यानी कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। उसके बाद हमने क्यूबिक देखा था, यानी कि त्रिघात, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो। ठीक है, ये देखा था। उसके बाद में हमने उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग भी देखा था, यानी कि अगर आपको रेखिक, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक, इनको अगर आपको ग्राफीय रूप में दे दिया है तो आप कैसे पहचानोगे कि इसमें शून्यक कितने होते हैं। ठीक है, शून्यक हमने देखा था। शून्यक वो होता है, यानी कि शून्यक क्या होता है? शून्यक वो x की वैल्यू होती है जिसको हम किसी पॉलिनोमियल्स में अगर रख दे तो उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ जाती है? उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। वो होते हैं शून्यक, यानी जीरोस। ठीक है, फिर जियोमेट्रिकल मीनिंग में हमने ये देखा था कि जिस पॉलिनोमियल्स का ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, काटेगा या फिर टच करेगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही उसमें क्या होने वाले हैं? जीरोस होने वाले हैं। नंबर ऑफ जीरोस या फिर शून्यकों की संख्या होने वाली है। तो ये पिछला लेक्चर 1-2 मिनट में क्विक वापस रिवीजन हो गया ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को क्या कर पाओ, रिलेट कर पाओ। चलिए तो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले टॉपिक, रोज की तरह, हमेशा की तरह पहले जो टॉपिक लिखा है उसमें जो वर्ड्स है उन वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ये वर्ड्स कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, पहले इसने बोला है रिलेशन, यानी कि ये क्या करने वाला है? ये किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में संबंध दर्शाने वाला है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस, किस किस के बीच में दर्शाएगा? जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, किसके जीरोस एंड किसके कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, यानी किसी भी बहुपद के क्या जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में ये क्या करने वाला है? संबंध दर्शाने वाला है, यानी कि शून्यकों और गुणकों में क्या दिखाएगा? संबंध दिखाएगा। सर अभी देखते हैं इनके संबंध, ये किस प्रकार से संबंधित है। उससे पहले हम देख लेते हैं शून्यक और गुणक, यानी कि जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं। सर जीरोस तो वो x की वैल्यू होती है जिसको अगर हम जिस पॉलिनोमियल्स में रखते हैं और अगर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो उस पॉलिनोमियल्स का जीरोस या फिर शून्यक कहलाता है। ठीक है सर। कोफिशिएंट्स, सर कोफिशिएंट्स
हमने देखा था ए बी सी यानी कि गुणांक। जैसे कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो मैं इस प्रकार लिखूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें जो ए बी एंड सी होने वाले हैं ये क्या होने वाले हैं, ये होने वाले हैं गुणांक, यानी कि ये कॉफिशिएंट्स होने वाले। आई बात समझ में? ठीक है, ये हो गए कॉफिशिएंट्स। मान लेते हैं कि जो शून्यक है यानी कि जो जीरोस है वो क्या होने वाले हैं, मान लेते हैं कि वो एक लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए मान लेते हैं x ही होने वाला है। लीनियर पॉलिनोमियल्स में तो एक ही x होगा तो उसको x ही मानते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद के लिए मान लेते हैं वो दोनों दो होंगे। आपको पता है द्विघात बहुपद है, इसका मतलब उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम 2 होगी सर। मान लेंगे उनको अल्फा एंड बीटा मान लेंगे, ये हमारे दो क्या है, शून्यक होंगे। ठीक है, तो इनके बीच में और ए बी एंड सी इनके बीच में हम क्या निकालने वाले हैं, संबंध निकालने वाले हैं, यानी कि ये किस प्रकार से संबंधित होगा, ये तो हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद में। बात करेंगे अगर त्रिघात बहुपद की, तो त्रिघात बहुपद में कितने, तीन क्या होते हैं, शून्यक होते हैं सर, 3 जीरोस होते हैं, तो उनको हम मान लेंगे अल्फा बीटा एंड एक और क्या मान लेंगे, गामा। ठीक है, तो आप बताइए मेरे को कि जो क्यूबिक यानी कि त्रिघात बहुपद होता है उसमें उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप बोलोगे सर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यानी कि इसमें कितने कोफिशिएंट्स होने वाले हैं सर, इसमें 4 कोफिशिएंट्स होने वाले हैं, ए बी सी एंड डी। यानी कि इसके लिए हम क्या देखने वाले, अल्फा बीटा गामा और ए बी सी डी में क्या देखने वाले हैं, संबंध देखने वाले। ठीक है, तो ये होने वाला है हमारा लेक्चर, अच्छे से कर लेंगे। अब आपको सब चीज़ पता चल गई कि क्या शून्यक होंगे, क्या कोफिशिएंट्स होंगे, किस प्रकार से संबंधित होंगे। अगर ये चीज़ अगर आपको पहले से पता है तो अब आपके लिए लेक्चर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इसलिए मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी, लेक्चर को आपके लिए एकदम ईजी बना दिया है, एकदम लड्डू लेक्चर अब आपके लिए बन गया है। ठीक है, तो लेक्चर में बढ़ते हैं आगे। पहले लेते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसके लिए देखते हैं उसके जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में रिलेशन। तो फर्स्ट हमारा होने वाला है वो होने वाला है लीनियर यानी कि रेखिक बहुपद। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है सर, लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो आप मेरे को बताइए। तो आप बताओगे सर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं सर, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, पी एक्स क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, सर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ए एक्स प्लस बी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये हमें पता है। अब आप मुझे ये बताइए कि शून्यक क्या होता है, शून्यक की डेफिनेशन क्या कहती है, शून्यक की परिभाषा आपको क्या कहती है। तो आप बोलोगे सर शून्यक वो होते हैं यानी कि वो x की वैल्यू होती है जिसको अगर मैं पॉलिनोमियल्स में रख दूं, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाती है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो अभी तो हमें पता नहीं है कि है क्या शून्यक इसके लिए ax प्लस बी के लिए। ठीक है, यानी कि x की वो वैल्यू होगी जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो मैं शून्य ज्ञात करने के लिए क्या इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, आप मेरे को बताइए। सर लिख सकते हो। अब अगर मैं इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी और x की वह वैल्यू क्या होगी, वह क्या होगा, वह इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं आगे। ax प्लस बी बराबर 0। ठीक है, ax b को मैंने बराबर के उस साइड में भेज दिया तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस का उधर जाता ही माइनस का हो जाएगा। x बराबर क्या बच जाएगा सर, माइनस बी, a यहाँ गुणा में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि इधर मल्टीप्लाई में है तो वह डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि x बराबर आ गया माइनस बी अपॉन ए।
ठीक है, ये किसके लिए है? ये लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए है, रेखिक पॉलिनोमियल्स के लिए। x क्या है? x है सर शून्यक, यानी कि जीरोस। ठीक है, b एंड a क्या है? तो आप बताओगे सर b एंड a है जो है गुणांक, यानी कि ये कॉफिशिएंट्स है। क्या है? ये कॉफिशिएंट्स है सर। तो ये क्या कहता है टॉपिक? यही तो बोल रहा है हमें कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताओ। तो हमने पहले रेखिक बहुपद लिया, उसके क्या क्या, उसका शून्यक और गुणांकों में क्या बता दिया? संबंध बता दिया कि उसका शून्यक और गुणांक इस प्रकार से संबंधित है, यानी कि x बराबर -b/a होने वाला है। ठीक है, x बराबर -b/a, यानी कि शून्यक किसके बराबर होने वाला? x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा शून्यक। शून्य किसके बराबर? -b। b क्या है? b सर कांस्टेंट है। क्या है? अचर, यानी कि माइनस अचर। अच्छे से देखना, एकदम इजी कर रहा हूं, बिल्कुल इजी करने वाला हूं। अपॉन a क्या है? a x का गुणांक है। क्या है? x का गुणांक, यानी कि क्या लिख सकता हूं मैं? x का गुणांक। अब बताइए मेरे को, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये इस प्रकार से क्या हो गया? शून्यक और गुणांकों में संबंध हो गया। किसके लिए? रेखिक बहुपद के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए। इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कर देना अगर इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे को नहीं लगता इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। एकदम इजी वे में मैंने आपको ये समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्विघात बहुपद। ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगर कुछ भी कर रहे हो लेक्चर देखने के साथ साथ में अपना कोई भी काम कर रहे हो तो उसको छोड़ दो और इधर ध्यान दे दो, क्योंकि ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अब यही आपके काम आने वाला है पूरा, है ना। सब कुछ इस पे ही डिपेंडेंट है। द्विघात बहुपद, जो रेखिक बहुपद है और जो त्रिघात बहुपद है वो तो आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको नॉलेज रहे। बाकी जो भी आपके एक्सरसाइज वगैरह होने वाली है वो द्विघात बहुपद पर ही होने वाली है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसको देखते हैं सर। पहले मेरे को ये बताइए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। आपको पता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सर बिल्कुल पता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, यानी कि p ऑफ x क्या होने वाला है? वो होने वाला है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब देखिए, अब क्या सर, इसमें कितने शून्यक होने वाले हैं? तो आप बोलोगे सर जो द्विघात बहुपद होता है उसमें जीरोज यानी कि शून्यक होते हैं 2 मैक्सिमम। तो मैं क्या करता हूं, 2 सर दोनों को तो x तो नाम दे नहीं सकते, है ना। या तो ऐसा करो x1 x2 दे दो, इससे अच्छा है अल्फा दे दो एक को नाम, एक को क्या दे दो? बीटा दे दो। मान लो मैंने माना है जो शून्यक है वो क्या होने वाला है? फर्स्ट शून्यक होने वाला है अल्फा एंड सेकंड क्या होने वाला है? बीटा। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। ये हमने माना है कि ये क्या होने वाले? 2 शून्यक होने वाले हैं, ठीक है। फिर क्या है इसमें? कोफिशिएंट कौन कौन से है? कोफिशिएंट है सर a b एंड c, यानी कि a b एंड c। आपको इनमें और इनमें क्या बताना है? संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। ये आपसे टॉपिक कहना चाहता है, ये काम आपको करना है, ठीक है सर। कर लेंगे अच्छे से। उससे पहले मैं आपको ये अगर पूछूं कि आपने क्लास 8th में और क्लास 9th में गुणनखंड पढ़े हैं क्या? फैक्टर पढ़े हैं या नहीं पढ़े? ठीक है। अगर मैं आपको कोई भी द्विघात समीकरण दे दूं तो उसके आप फैक्टर करके उसकी x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो या नहीं? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके वापस हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिवाइज करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए अगर मैं मान लूँ मेरे पास कोई भी क्या है,
कोई भी मेरे पास पॉलिनोमियल है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब मैं बोलूँ इसमें से इसके फैक्टर करके मेरे को x की वैल्यू निकाल के बताओ, तो बता दोगे क्या? सर बता देंगे इजी से। कैसे करोगे? सर इसकी जो मिडिल टर्म है उसका विस्तार करेंगे, मध्य पद विस्तार से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करोगे? सर ये जो मध्य पद के दो ऐसे टुकड़े करेंगे, अगर उनका मल्टीप्लाई करें, अगर उनका गुणनफल करें तो क्या आना चाहिए, यानी कि a इंटू सी, यानी कि 3x² आना चाहिए अगर उनका गुणनफल करे तो, और अगर उनका योगफल करे तो -4x आना चाहिए। ऐसे दो टुकड़े -4x के क्या हो जाएंगे सर? वो हो जाएंगे -3x एंड -x। सर इनको अगर गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x इंटू x हो जाएगा 3x², यानी कि ये क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, इन दोनों को सर जोड़ोगे तो ये -3x और माइनस का क्या हो जाएगा -4x, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे कीजिए। सर मैंने इसमें से x कॉमन लिया और इसको क्या करता है, दोनों को दो का ग्रुप बना दिया, फिर मैंने इसमें से x कॉमन लिया तो पीछे बच गया x - 3। अब सर मेरे को यहाँ पे भी कोष्टक में ये सेम चीज़ यहाँ पे बनानी है ताकि मैं इसको और क्या कर सकूँ, कॉमन ले सकूँ। तो ऐसे x - 3 कैसे बनेगा? अगर मैं सर -1 इसमें से कॉमन ले लूँ तो ये x - 3 बन जाएगा, बराबर में सर 0 है ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, x - 3 को मैंने कॉमन ले लिया सर, तो x - 3 और क्या बच गया x - 1 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, एक बार x - 3 को 0 के बराबर रखो, एक बार x - 1 को 0 के बराबर रखो, तो क्या आ जाएगा, x - 3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 3 आ जाएगा, और x - 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि x की क्या वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ बहुपद में तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x बराबर 3 और x बराबर 1, ये क्या है, ये दो क्या है, एक द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। अगर ये मैं अगर इस इक्वेशन में रखूँगा, अगर इस बहुपद में रखूँगा तो बहुपद की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। ठीक है, आई बात समझ में, अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो? अगर मैं यहाँ से देखो यहाँ से, ठीक है, अगर मेरा एक क्या है, 3 को मैं अल्फा मान लूँ और 1 को बीटा मान लूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, यानी कि x - अल्फा और x - बीटा इक्वल्स टू 0। आ रही है बात समझ में? यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सर आप लिख सकते हो x - अल्फा x - बीटा बराबर 0। यानी कि दो क्या होने वाले, शून्य होने वाले हैं, अल्फा एंड बीटा। अब सर ये बताइए कि अल्फा बीटा एंड ABC इनमें किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप अल्फा एंड बीटा को अगर आप जोड़ोगे, इनका योग करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा -B/A। ठीक है, और अगर अल्फा एंड बीटा को अगर आप गुणा करोगे तो आएगा C/A। ये है इसका रिलेशन। ठीक है, कैसे है सर? देखो, -B/A, -B क्या है, x का गुणांक है, क्या है, यानी कि -x का गुणांक बट्टा a क्या है, x² का गुणांक है, क्या a, यानी कि x² का गुणांक, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा देखो तो C/A, तो C क्या है, C तो सर अचर है, यानी कि कांस्टेंट है, और a क्या है सर, a x² का गुणांक है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये अल्फा बीटा ये क्या है, ये तो ये सर क्या है, जीरोज है, यानी कि शून्यंक है। तो देख लीजिए, ये क्या है, जीरोज है, ये क्या है, कॉफिशिएंट्स है, ये जीरोज है, ये कॉफिशिएंट्स है। यानी कि अल्फा एंड बीटा का ABC के साथ ये इस प्रकार से क्या है, संबंधित है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई, अच्छे से देख लो एक बार, वापस नोट करनी है तो इस चीज़ को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना।
अच्छे से, गर्मी लग रही है, पसीना बहा रहे हैं, एकदम मेहनत हो रही है अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया आपके द्विघात बहुपद। आगे चलते हैं त्रिघात बहुपद में। उससे पहले ये अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, है ना। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ठीक है, कब तक डरने वाले हो मैथ से, कब तक परीक्षा से डरने वाले हो, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, परिणाम बिल्कुल अच्छे आने वाले, है ना। परीक्षा से मत डरो, है ना। कब तक ऐसे ही डर पालने वाले हो परीक्षा का अपने दिमाग में। तो चलिए आगे चलते हैं, त्रिघात बहुपद देखते हैं, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स देखने वाले हैं अब। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 पे स्विच करेंगे अच्छे से, वो भी एकदम ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई तो एक्सरसाइज 2.2 को निपटाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। थर्ड देखते हैं, क्या है सर, त्रिघात बहुपद है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो आप बताओ। तो सर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है सर, इसमें जो शून्य यानी कि जीरोज होने वाले हैं उनको मान लो अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, इसके सर क्या हो जाएंगे कॉफिशिएंट्स, a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा एंड d हो जाएगा। सर हमें इनके बीच में क्या रिलेशन फाइंड करना है, इसको ये बताना है रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट एंड जीरोज। करिए, क्या होंगे सर, सर अगर मैं इन तीनों को जीरोज को जोड़ दूं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करूं, तो ये क्या आने वाला है, आप बताइए क्या आएगा। ये आने वाला है सर -b/a। ठीक है, अगर सर मैं दो शून्य को गुणा करके जोड़ूं तो क्या आने वाला है, यानी कि अगर मैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करूं तो सर क्या आएगा, तो ये आएगा c/a। आई बात समझ में। ठीक है, अब और क्या बचा सर, अब और ये बचाएगा अगर सर मैं तीनों शून्यंकों को गुणा कर दूं, यानी कि अल्फा बीटा इंटू गामा अगर मैं करूं तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा -d/a। आई बात समझ में या नहीं आई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। ये चीज एकदम इजी है, एकदम आसान है, ये चीज आप ध्यान रखना, अच्छे से इसको नोट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी हो गया, त्रिघात बहुपद भी हो गया। हमने तीनों के लिए यानी कि रेखिक, द्विघात एंड त्रिघात, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, तीनों प्रकार के पॉलिनोमियल्स के लिए हम जीरोस एंड उसके कॉफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन देख लिया है, शून्यकों और गुणकों के बीच में संबंध देख लिया है। तो ये तो हो गया आपका टॉपिक, ये आपके कंसेप्ट हो गए, इजी एक्सप्लेनेशन हो गया। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। अच्छे से एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन को आप निपटाने वाले हो। तो चलिए स्विच करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, तो ये रहा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या हमसे पूछ रहा है ये, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये बोलना चाहता है कि जो भी नीचे बहुपद दिए हुए, कौन से, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात। मैंने आपको बोला था कि जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर ही आने वाले हैं। ठीक है, तो इसने बोला है कि जो भी नीचे द्विघात बहुपद दिए हुए हैं उसके आप क्या करो, जीरोस फाइंड करो पहले तो। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करो, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। उसके बाद में आपने जो अभी जो रिलेशन फाइंड किया था, यानी कि जो आपने जीरोस और कोफिशिएंट यानी शून्यकों और गुणकों के बीच में जो अभी आपने जो रिलेशन फाइंड किए थे वो वेरीफाई करके भी मुझे बताओ एक द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे, जिसने ये क्वेश्चन बनाया उसको हम बोलेंगे कि भाई साहब अभी करते हैं ना, हमें सब कुछ पता है, हमें ये भी पता है
कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद हमें रिलेशन भी पता है, तो हम दोनों आपको क्या करेंगे, अच्छे से इस क्वेश्चन में जो भी आप पूछ रहे हो वो सब अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 5 मैं करवाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट है, बाकी के आपको करने हैं। अच्छे से कर लोगे आप, ये अगर 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए तो बाकी के क्वेश्चन आप एकदम चुटकियों में कर सकते हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। देखिए पार्ट नंबर 1 क्या है, पार्ट नंबर 1 है x² - 2x - 8। ठीक है, पहले ये बोल रहा है कि इसके जीरोस फाइंड कीजिए। ठीक है, यानी कि ये फाइंड करो कि x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होगी जिसको मैं अगर इस पॉलिनोमियल्स में रखूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो सर इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पॉलिनोमियल्स को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे और x की वैल्यू हम अच्छे से फाइंड कर देंगे। किसकी सहायता से, फैक्टर की सहायता से, गुणनखंड की सहायता से, जो हमने क्लास 8th और 9th में पढ़े थे। चलिए कीजिए फिर, क्या लिखूं मैं, x² - 2x - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए सर ये तो क्या था, ये हमारा पॉलिनोमियल था p ऑफ x। ठीक है, अब देखिए अब क्या करोगे, मध्य पद विस्तार करोगे, मिडिल टर्म को विस्तार आप करने वाले हो। कैसे करोगे सर, ये जो 2x है इसके ऐसे 2 टुकड़े कीजिए जिससे क्या, जिससे जिनको अगर मैं गुणा करूं, यानी कि गुणनफल क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए इन दोनों का गुणनफल, यानी कि 8x² आना चाहिए, और अगर उन दोनों को मैं जोड़ूं तो क्या आना चाहिए, -2x आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, यहां पे देखना, अगर मैं एक तो ले लूं -4x और अगर एक ले लूं प्लस का क्या, 2x। ठीक है, तो ध्यान देना, पहले इनका गुणनफल कीजिए, गुणा आप करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आने वाला है। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा, 4 × 2 8 आ जाएगा, और x × x x², यानी कि -8x² आने वाला है, और वही चाहिए हमें चाहिए माइनस इन दोनों का गुणा, यानी कि x², तो -8 एक x² हमें चाहिए, यानी कि ये सही है। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो ये माइनस का है प्लस का, यानी माइनस का बड़ा है, तो 4x + 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, यानी कि जोड़ने पर -2x आ रहा है, यानी कि ये 2 टुकड़े वो हमें एकदम सही है, इसको हम -2x की जगह कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस क्या आएगा, x² + 2x - 4x - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ग्रुपिंग कीजिए, मैंने इस दोनों का एक ग्रुप बना दिया, इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया, इसमें से फर्स्ट वाले से मैंने x कॉमन लिया तो पीछे बच गया x + 2। अब मेरे को यहाँ पे भी कोष्टक में ऐसा क्या, ऐसा x + 2 बनाना है जिससे मैं इस दोनों में से क्या x + 2 को कॉमन ले सकूँ। तो कैसे बनाऊंगा सर, यहाँ से अगर मैं -4 कॉमन ले लूँ, क्या लूँ, -4 अगर इसमें से कॉमन लूँ तो यहाँ से -4 कॉमन चला जाएगा, पीछे बच गया x, किसका, प्लस का। यहाँ से -4 कॉमन चला जाएगा तो माइनस चला जाएगा, 8 में से 4 कॉमन जाएगा तो पीछे बच जाएंगे 2, किसके, प्लस के, बराबर में क्या है, 0। यहाँ से क्या करो, x + 2 को कॉमन ले लो, x + 2 कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया, x - 4, बराबर में क्या है, 0। यानी कि शून्यंक क्या आ जाएंगे, एक बार क्या करो, x + 2 को 0 के बराबर रखो तो शून्यंक क्या आ जाएगी, x बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 उधर जाएंगे तो हो जाएगा -2, यानी कि एक शून्यंक तो आ गया -2। सेकंड क्या आ जाएगा, x - 4 को 0 के बराबर रखो तो 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि एक तो आ गया x बराबर 4 और एक x बराबर -2। इसको अल्फा मान लो, अल्फा हो जाएगा -2, इसको क्या मान लो, इसको बीटा मान लो, बीटा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, हमने क्या किया, पहले जीरोस तो फाइंड कर लिए, जीरोस आ गए हमारे, क्या है, जीरो सर हमारे आ गए, एक तो आ गया अल्फा बराबर आ गया -2 और बीटा क्या आ गया, बीटा आ गया सर हमारा 4। अब देखिए, अब उसने बोला है कि रिलेशनशिप फाइंड आप वेरीफाई कीजिए जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने देखा था कि अगर मैं अल्फा
प्लस बीटा करूँ, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा तो आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए। कीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा कीजिए, यानी कि -2 + 4 क्या हो गया सर, ये हो गया प्लस का 2, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, यानी कि -b/a। अब देखना ये तो आ गया 2, चलिए इसको देखते हैं -b/a क्या आने वाला है, माइनस तो अपना पहले से पड़ा है, यानी कि बराबर में लिख सकता हूँ, माइनस तो पहले से सूत्र में है, b क्या है, b है सर 2 किसके, माइनस के, यानी कि -2 अपॉन a कितना है, यानी कि x² का गुणा कितना, 1, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, बिल्कुल बराबर है, यानी कि पहले वाला रिलेशन तो एकदम वेरीफाई हो गया, ये तो वेरीफाई हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड हम ये देखेंगे सर अल्फा इंटू अगर बीटा करो तो वो आना चाहिए c/a। अल्फा इंटू बीटा कीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है -2 और बीटा है 4, यानी कि -2 × 4 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -8। c/a कीजिए, c है हमारे पास -8, a कितना है 1 है, यानी कि ये क्या आ गया, ये भी आ गया सर -8, यानी कि ये भी क्या है, बराबर है ये, यानी कि ये रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, यानी कि हमने क्या किया, दोनों रिलेशन वेरीफाई कर लिए और इसी के साथ पार्ट नंबर 1 हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। चलिए पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, अच्छे से देख लो, ये नोट करना है, नोट कर लो, ठीक है। फिर चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 5 सर ये तो देखो t² -15, यानी कि इसमें t नहीं है, t वेरिएबल्स वाला टर्म ही नहीं है, पद ही नहीं है, ठीक है सर, बट है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। t क्या है, t वेरिएबल सर, x की जगह x मतलब एक वेरिएबल्स कोई भी हो सकता है, t b c z वो कुछ भी ले सकता है, उसने यहाँ पे क्या लिया है, t लिया है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, यानी कि ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 8th में, पढ़ा, देखिए क्या पढ़ा आपने ये पढ़ा था कि a² - b² किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a + b एंड a - b, ठीक है। अब देखना इसको मैं इस फॉर्म में बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बना सकते हो, कैसे, देखो t² तो है ही है, माइनस का माइनस 15, ठीक है, यानी कि 15, अगर मैं √15 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, 15 आएगा सर, यानी कि 15 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 की जगह मैं लिख सकता हूँ √15 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि चीज तो यही है, बराबर t² √15 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। बट आप ये देखोगे कि ये चीज अब क्या, ये चीज किसके बराबर हो गई, ये चीज ऐसी दिखने लग गई, ठीक है। तो इसको मैं इस सूत्र की सहायता से क्या कर सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ, इसका इस प्रकार से प्रसार कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो हो गया मेरा t² -√15 का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकता हूँ सर, a + b a - b लिख दो, यानी कि t + √15 एंड t - √15, ठीक है। बराबर में क्या लिखोगे, बराबर में सर 0 है, यहाँ पे भी 0 ही है, क्योंकि हमें क्या पॉलिनोमियल्स निकालना, यानी हमें जीरोस निकालने, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे जीरोस, यहाँ से आ जाएंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे तो क्या आ जाएंगे, t बराबर एक तो आ जाएगा -√15 और एक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा √15, यानी कि अगर मेरा इसको मैं अल्फा मान लूँ, इसको बीटा मान लूँ, ठीक है, तो मेरा अल्फा एंड बीटा तो निकल गया, यानी कि जीरोस तो निकल गए। अब क्या करो, अब इनको वेरीफाई कर दो, जो रिलेशन है वो, सर रिलेशन क्या था, रिलेशन आपको पता है कि सर ये था अल्फा + बीटा क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए -b/a,
ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए C/A। ठीक है, कीजिए फिर, क्या प्रॉब्लम है, देखिए अल्फा प्लस बीटा कीजिए, अल्फा -15 बीटा 15 दोनों को जोड़िए तो आप क्या देखोगे, -15 + 15, ये तो सर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बराबर में क्या है, -B/A, सर बी की यहाँ पे सर टर्म ही नहीं है, यानी कि क्या है 0, यानी कि 0/A क्या हो जाएगा, ये भी बराबर में 0 हो जाएगा। इसका मतलब सर ये तो प्रूव हो गया, फर्स्ट वाला तो वेरीफाई हो गया रिलेशन। सेकंड रिलेशन वेरीफाई करते हैं, -15 -√15 और +√15 दोनों को गुणा कीजिए, करते हैं सर, -√15 इंटू +√15, माइनस का माइनस तो पड़ा ही है, √15 को √15 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 15, यानी कि 15, -15। इधर देखोगे C/A, C हमारे पास क्या है, -15, A क्या है, यानी कि t² का गुणा क्या है 1, यानी कि -15/1, यानी कि -15, यानी कि -15 बराबर -15, यानी कि ये वाला भी रिलेशन हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हमने अच्छे से कर लिया, अच्छे से इसके साथ हमने क्या किया है, अच्छे से डील किया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से इसके बाकी बचे पार्ट्स भी आप कर लोगे, ये मुझे पता है, तो इसके बाकी बचे पार्ट्स भी आप कर लेना। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, तो ये है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहना चाहता है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इच विद द गिवन नंबर्स, यानी कि ये बोल रहा है कि जो नंबर्स दिए हैं उससे आपको क्या करना है, एक द्विघात समीकरण फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो दिए हुए हैं ना, ये क्या है, ये शून्यकों के क्या है, योगफल एंड गुणनफल है रेस्पेक्टली, यानी कर्म से, यानी कि फर्स्ट जो आपको नंबर दिया हुआ है वो तो क्या है, वो जीरोज, यानी कि सम है जीरोज का, यानी कि शून्यकों का क्या है, गुणनफल है, और जो सेकंड दिया हुआ है वो क्या है, शून्यकों का क्या है, सॉरी फर्स्ट जो दिया हुआ है वह तो है सम, यानी कि योगफल है, और सेकंड दिया हुआ है वो है प्रोडक्ट, यानी कि वो क्या है, गुणनफल है। यानी कि जो 1/4 है ये तो क्या है, शून्यकों का योगफल, और जो -1 है ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। इसी प्रकार इसमें है। ठीक है, तो इसका हम पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट थर्ड में करवाने वाला, बाकी के इसके पार्ट आपको करने हैं, आप अच्छे से कर लोगे, मेरे को पूरी आप पे क्या है, उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को अच्छे से समझना, बाकी के अच्छे से हो जाएंगे, कुछ नहीं है, सेम ही पार्ट्स इसके, सेम ही जैसे ये है वैसे भी वही आपको करने। तो चलिए ये वाले पहले समझते हैं, ये कहना क्या चाहता है, ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, वो है शून्यकों का योग, यानी कि जीरोज का क्या है, सम है। तो शून्यकों का योग कर लो, 2 शून्य मान लो, क्या है, हमने माने थे अल्फा एंड बीटा, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की ही हो रही है, यानी कि द्विघात बहुपद की बात हो रही है। यानी कि फर्स्ट है वो तो क्या है, सम है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, वो है 1/4। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। और क्या बोल रहा है ये, और ये बोल रहा है कि सेकंड, यानी कि अल्फा इंटू बीटा है वो है -1, यानी कि इसको क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, हम क्या जानते हैं रिलेशन, हमने क्या रिलेशन निकाला था, यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, वो भी लिख लो। हमने ये निकाला था कि अल्फा प्लस बीटा है वो क्या है, वो है सर -B/A। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा है वो क्या है, वो है सर C/A, यानी कि ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करो, अब देखो पहले इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करो। ठीक है, इनको कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि -B/A किसके बराबर होगा, 1/4 के बराबर होने वाला है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ये दोनों बराबर है, तो इसके जो बराबर में होगा वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर
सेकंड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को कंपेयर करने पर आपको क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा अगर ये बराबर है तो इनके बराबर में वाला भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि C/A क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। अब सर ए बी एंड सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर हमें ए बी एंड सी की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसमें हम ए बी एंड सी की जगह उनकी अगर वैल्यू लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड कर लेंगे, हम अच्छे से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे तो आप देखोगे है ना, रेशियो में लिखा हुआ है, यानी कि b बराबर क्या है 1 है और a बराबर क्या है 4 है। ठीक है, यहाँ पे c बराबर तो -1 है बट a बराबर क्या है, यानी कि 1/1 ही होगा, यानी कि a बराबर 1 है। सर ऐसे काम नहीं चलना है, a तो क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। तो मैं अगर इसको क्या करूँ, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/4। यहाँ पर आप देखोगे सर a भी 4 है, इधर भी a 4 है, यानी कि अब बात एकदम क्या है, संतुलित बात है, अब बात एकदम ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 1 है, यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, -1। c की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, -4, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी -4। अब आपके पास a b एंड c की वैल्यू पड़ी है, आपको पता है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। a b एंड c की वैल्यू इसमें ला के रख दो तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 4 यानी कि 4x², b की वैल्यू -1 यानी कि -x और c की वैल्यू -4 यानी कि -4। तो ये 4x² -x -4 ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो ये हो गया सॉल्यूशन पार्ट 1 का। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। इसी प्रकार से अब आप बोलोगे, मैं लिखने वाला हूँ। पहले फर्स्ट जीरो क्या हो गया सर, ये है ना जीरोस क्या है, ये है शून्यकों का योगफल, यानी कि जीरोस का क्या है, सम है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा सर, अल्फा + बीटा है वो 0 हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड सर गुणनफल है, यानी कि अल्फा × बीटा क्या हो गया, √15 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक है ना √5 है। ठीक है, अगर 15 होगा तो 15 लेके चल लेना, 5 होगा तो 5 से ही देख लेना, है ना, कैसे भी करो ना, चीज़ तो वही आने वाली है ना। हम अपना एकदम जो हमारा मेथड है और जो हमारा कंसेप्ट है वो एकदम हम अच्छे से यूज़ करने वाले हैं। संख्या चाहे कौन सी भी हो ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए ये √5 लेके ही चलते हैं। चलिए ये तो हो गई 2 इक्वेशन। फिर हमें क्या पता है, हमें सर ये चीज़ें पता है, दोनों इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमें पता है। अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा -b/a आ जाएगा 0। ठीक है, एंड c/a क्या आ जाएगा, √5। ठीक है, ठीक है सर, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1 भी तो ये तो 0 ही होता है, यानी कि a की वैल्यू क्या है 1, इसके नीचे भी अगर 1 लिख दूँ तो फर्क पड़ेगा क्या, √5 में 1 का भाग देने से √5 ही आएगा, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यानी कि a एकदम संतुलित है, एकदम सही बात है। यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बताइए आप, a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर कितना आ जाएगा सर, b बराबर है 0 एंड c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर है सर √5। ये है c की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हमें पता है सर ax² + bx + c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। a b एंड c की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू है सर 1, यानी कि ये हो जाएगा x², b की सर 0 है, मतलब ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, एंड c की वैल्यू सर √5 है, यानी प्लस क्या हो जाएगा, √5। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कितना इजी तरीके से एकदम अच्छे से ये भी क्या हो गया, ये भी, इसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, एकदम अच्छे से कर लिया, पसीना टपक रहा है, अच्छे से मेहनत हो रही है ना।
चलिए, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। अच्छे से हो गई, शिद्दत से हो गई, एकदम यूनिक वे हमने अच्छे से इजी तरीके से हमने कर लिया। सबसे पहले हमने वो क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने रिलेशन निकाले थे जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। सारे कॉन्सेप्ट तो हमने वहीं पे के लिए कर लिए। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, ये तो हमारे लिए क्या है, एकदम लड्डू है, लड्डू है ना, कुछ नहीं है। इनको तो हम अच्छे से निपटा सकते हैं। ये तो ठीक है, हमने ऐसे ही किया था। बाकी हम तो अगर आप नहीं करवाते ना तो भी हम कर लेते, क्योंकि हमारे सब पूरे कंसेप्ट तो हमारे पहले ही क्या हो चुके थे, क्लियर हो चुके थे। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को जरूर लाइक करना। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, ठीक है। कुछ कहना चाहते हो उस लेक्चर के बारे में, अच्छा बुरा, तो वो भी कमेंट करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, बोल देना कि एक्सरसाइज 2.2 का धुआं हो चुका है। जल्दी से आप भी इसको देख लो, आप भी इसके क्या ले लो, लाभ ले लो, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। हमारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, जितने भी लिंक है वो सभी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे हमको फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, एकदम अप टू डेट टनाटन रहना। थैंक यू सो मच।